मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक ट्रैवल बैग तैयार करेंगे। इसका ट्यूटोरियल मैं पहले अपलोड करूंगी और उसके तुरंत बाद कल के दिन में मैं इसका और एक ट्यूटोरियल अपलोड करूंगी, जिसमें आपको अगर इस बैग का साइज चेंज करना है तो आप उसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और उस ट्यूटोरियल में इस बैग के मेजरमेंट्स भी कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ उसके कटिंग्स कैसे करते हैं कपड़े पे उसके बारे में भी मैं जानकारी उस ट्यूटोरियल में आपको दूंगी। इस बैग के बारे में हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दो जिप पॉकेट दिए हैं, जो फ्रंट, ये आप फ्रंट कह सकते हैं और ये बैक साइड। एक साइड पे मैंने यहाँ पे स्लिपिंग पॉकेट तैयार किया है इस तरह से, और इस साइड पे हमने जिप पॉकेट फिर से तैयार किया है। और मैंने ये बैग पूरा भरा है, इसमें बहुत सारे कपड़े आपके आ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा नीचे तक बहुत सारे कपड़े इसमें आप भर के, मतलब एक 4-5 दिन का अगर आपका टूर है तो ये बैग आपके लिए काफी हो सकता है, 4-5 दिन के आपके टूर का सामान लेके जाने के लिए। और यहाँ पे हमने रेडीमेड बेल्ट्स उसे दिए हैं, आप चाहे तो आप कपड़े के बेल्ट्स भी तैयार करके इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस बैग को मैंने कैसे बनाया है। तो इस तरह से मैंने, ये हमारे दो साइड पीस है जिसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। मैंने रबर शीट डाल के इसे क्विल्ट किया है। तो ये हमारे साइड के दो पैटर्न्स रेडी है क्विल्ट करके। ये हमारे मेन दो पैटर्न रेडी है क्विल्ट करके। ये हमारे 12.5 इंच बाय 17.5 इंच के दो पीस, जो हमारा एक फ्रंट पीस और बैक साइड का पीस बनेगा। ये हमारा 9 इंचेस बाय 17.5 इंचेस, 9 इंच बाय 17.5 इंच का बेस का पीस क्विल्ट करके तैयार है। और ये हमारे साइड के पॉकेट्स हैं जिन्हें मैंने अंदर से सिर्फ लाइनिंग लगाया है। ये हमारा नॉन वूवन का लाइनिंग मैंने यहाँ पे यूज किया है। और इस तरह से मेरे एक फ्रंट का पॉकेट और एक बैक साइड का पॉकेट, मतलब सामने की तरफ जो पॉकेट्स आएंगे वो पॉकेट्स के पीसेस भी तैयार कर लिए, उसे भी मैंने अंदर से नॉन वूवन का लाइनिंग लगा के तैयार किया है। सब पीसेस को क्विल्ट करने के बाद अब हम पॉकेट्स तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट पॉकेट बनेगा और ये हमारा जो साइड पैटर्न हमने लिया है उस पे ये पॉकेट बनेगा। यहाँ पे हमें फ्रंट की तरफ के दो पॉकेट जिप लगा के बनाने हैं, और साइड में जो पॉकेट बनेगा उसमें से एक पॉकेट को हम जिप लगाएंगे और एक पॉकेट हम सिर्फ स्लिप इन पॉकेट विदाउट जिप तैयार करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा फ्रंट पॉकेट है उसे हम एक तरफ जिप लगाएंगे। तो जिप लगाते वक्त हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जो हमारा पीस है उसे उल्टा रखना है, जिप हमारी यहाँ पे सीधी रखनी है इस तरह से। और इसके ऊपर जो हम पाइपिंग लगाएंगे उसे हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले एक सिलाई करके लेनी है। देखिए यहाँ पे स्टिच करने के बाद अब इस तरह से हम उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ, और जिप को भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक हमारी दाब सिलाई आएगी, तभी हमारी ये पाइपिंग भी यहाँ पे लग जाएगी और ये पॉकेट भी फिनिश्ड पॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर हम एक सिलाई करके लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है, और अब ऊपर की तरफ हम और एक पाइपिंग सिर्फ उसे लगा के जिप को फिनिश कर देंगे। तो इस तरह मैंने चौड़ी पट्टी ली है इस तरह से, और 2 फोल्ड हम करेंगे और यहाँ पे बीच में उसे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सिलाई उसे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट साइड का पॉकेट है वो बनके तैयार है। यहाँ पे हमने उसे एक पाइपिंग लगा दी, यहाँ पे भी पाइपिंग लग गई। और इसी तरह से जो ये हमारा साइड पैटर्न है उसके ऊपर जो पॉकेट बनेगा उसे भी हम इसी तरह से तैयार करके लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये साइड पैटर्न का पॉकेट भी यहाँ पे बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम इन दोनों जिप में रनर इंसर्ट करेंगे। और अब हम
जो साइड पॉकेट, हमारा जो दूसरा साइड पैटर्न है उसके लिए पॉकेट तैयार करेंगे, जो हम स्लिप इन पॉकेट तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक पाइपिंग अटैच करूंगी उसे। जैसे हमने इन दो पॉकेट्स के लिए पाइपिंग लगाई है, उसी तरह से मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली पाइपिंग लगा दूंगी। यहाँ पे हमें जिप नहीं लगानी है। तो इस तरह से देखिए, बड़ी पट्टी लेके मैं 2 फोल्ड उसे करूंगी और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई करके पाइपिंग लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट भी बनके तैयार है। अब पहले हम इन दो पॉकेट्स को इक्वल करेंगे, क्योंकि जिप की वजह से इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ गई है, तो हम थोड़ा सा उसे इक्वल करेंगे। नीचे की तरफ से एक कट लगा देंगे हम उसे। अब ये जो हमारे साइड पॉकेट है, उन पे हमें ये दो जो हमने पॉकेट्स बनाए हैं उन्हें अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए, इस तरह से हमें ये जो हमारा बॉटम है उसकी तरफ हमें इसे अटैच करना है। इस तरह से हमें उसे ऊपर रखना है और जो जिप वाला पॉकेट है उसे यहाँ से और पूरी चारों ओर से सिलाई करनी है, और स्लिपिंग जो पॉकेट है उसे हम 3 ओर से सिलाई करके ये जो हमारा साइड पैटर्न है उस पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पॉकेट हमने लगा दिए हैं। अब हम जो हमारा फ्रंट का पॉकेट है उसे हम अटैच करेंगे। फ्रंट पॉकेट लगाने के लिए ये हमारा जो मेन पैटर्न है उसे हमें मिडिल पे मार्किंग करनी है, और इस पीस को भी हमें मिडल पे मार्किंग करके लेनी है। और अब ये जो हमारा पॉकेट है वो इस पे हम प्लेस करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके ये जो हमारा पॉकेट है उसको या इस पीस पे जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे साइड में उसके लिए बेल्ट्स का एक पैटर्न तैयार करना है। उसके लिए मैंने इस तरह से रिंग्स ली है, और ये हमारा 9 इंचेस के 2 बेल्ट के टुकड़े हैं। इस तरह से हमें 4 टुकड़े लेने हैं। 2 टुकड़े हम फ्रंट साइड के लिए लगाएंगे और 2 टुकड़े बैक साइड के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ये जो हमारी रिंग है इसमें हम इंसर्ट करेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। पहला यहाँ पे एक फोल्ड और एक फोल्ड यहाँ पे, और यहाँ पे पहले एक स्टिच करके हम लेंगे, और उसी तरह से इसे भी इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने रिंग उस बेल्ट में जोड़ ली है। और ये जो हमारा पॉकेट है वो आपका 7 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये अपना हमारा जो पॉकेट है वो जिप लगाने की वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो इस पॉकेट को आपको 7 इंचेस तक ही स्टिच करना है। और यहाँ पे इस तरह से उसे हमें बेल्ट अटैच करने हैं, और यहाँ से यहाँ पे हमें 4.25 इंच पे मेजरमेंट करके इन बेल्ट्स को लगाना है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है वो इक्वल हो जाएगा, और बेल्ट भी हमारे अच्छे से इक्वल पोर्शन पे लग जाएंगे। और ये बेल्ट पूरा हमें यहाँ से लेके पूरा ये बेल्ट हमें 8.5 इंच तक जोड़ना है, इस तरह से। तो अगर ये जो मेजरमेंट है वो कम ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसे ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बेल्ट उस पे अटैच कर लिया, देखिए यहाँ पे इस तरह से। और इसी तरह से हमें और एक पीस जो हमने लिया है 12.5 इंच बाय 17.5 इंच का, उसे भी इसी तरह से हमें तैयार करके लेना है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पीस बनके तैयार है। ये एक पीस और ये हमारा दूसरा पीस। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम का हिस्सा है उसे हम इन 2 पीसेस के बीच में जोड़ देंगे। तो इस बॉटम के पीस को पहले मैं अंदर की तरफ से एक एक्स्ट्रा लाइनिंग लगा दूंगी, ताकि ये हमें दिखने में सिमिलर दिखे इसके लिए। नहीं तो ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है वो अंदर से दिखेगी इसके लिए। तो ये मैं पहले एक्स्ट्रा लाइनिंग उसे अंदर से अटैच कर लूंगी। इस तरह से मैंने और एक लाइनिंग उसे अटैच कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, एक हम पहले पीस लेंगे जो हमारा फ्रंट का है, इस तरह से।
और इस पीस के बराबर हम और एक लाइनिंग का पीस लेंगे इस तरह से। और अब ये दोनों की सीधी साइड हमें एक साथ रखनी है, इस पीस की और इस पीस की। और इसके बीच में हमें इस तरह से, देखिए, ये हमारा जो बॉटम का पीस है वो रख देना है। तो यहाँ पे लाइनिंग का पीस, फिर हमारा बॉटम का पीस और हमारा मेन पीस बॉटम की तरफ से इस तरह से रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक स्टिच करके बॉटम का पीस हम इस पीस पे लगा देंगे। तो ये देखिए कि ये दोनों के बीच में ये पीस हमारा लग जाएगा और यहाँ पे हमारे स्टिचिंग लाइन भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम का हिस्सा हमारे मेन पीस को इस तरह से लग गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे। अब हमें दूसरी ओर ये जो हमारा लाइनिंग दूसरा पीस है उसे लगाना है। तो इसके अपोजिट साइड में ये रहेगा। तो बॉटम की तरफ बॉटम हम रखेंगे इस तरह से और नीचे हमारा लाइनिंग का पीस आएगा। और जैसे हमने यहाँ पे स्टिच किया है उसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरा ये बॉटम का पीस हमारा बीच में लग गया है। अब हम इन लाइनिंग के पीसेस को भी पूरा यहाँ पे जोड़ लेंगे दोनों पीसेस पे। तो यहाँ से इस तरह हमें करके यहाँ पे एक स्टिच करनी है और यहाँ पे एक स्टिच, और उसके बाद हम उसे जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ स्टिच करके यहाँ पे लाइनिंग का पीस मेन पीस को जोड़ दिया है। और अब हमें यहाँ पे जिप लगानी है पाइपिंग के साथ। जैसे हमने यहाँ पे पॉकेट में लगाया उसी तरह से हम इस पीस को उल्टा रखेंगे और जिप सीधी रखनी है हम। और यहाँ पे इस तरह हम पाइपिंग रखेंगे और फिर उसे सिल देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हम एक सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग यहाँ पे लग गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी ओर भी जिप लगा देंगे। तो इस तरह से जिप भी मेरी लग गई है और मैंने दोनों ओर से रनर डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसे साइड पैटर्न अटैच करेंगे। तो साइड पैटर्न अटैच करने से पहले यहाँ पे इन साइड पैटर्न्स को मैं एक्स्ट्रा लाइनिंग का पीस अंदर की तरफ से जोड़ दूंगी ताकि ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो नहीं दिखे। अगर आप चाहते हैं तो अंदर की तरफ भी यहाँ पे पॉकेट्स लगा सकते हैं या तो इस ओर भी आप इसे पॉकेट्स अटैच कर सकते हैं। तो पहले अब मैं ये लाइनिंग का पीस इन पीसेस पे जोड़ दूंगी। तो इस तरह से ये मैंने लाइनिंग का पीस अंदर से लगा लिया। अब हमें यहाँ पे इसका मिडिल का पॉइंट निकालने हैं, सेंटर की मार्किंग करनी है दोनों पीसेस पे। इस तरह से। और अब इन पीसेस को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो ये हमारा ऊपर का मिडिल का मार्किंग है और हम उसी को लेके नीचे की तरफ भी सेंटर का मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारी नीचे की सेंटर की मार्किंग्स है और जिप जहाँ पे हमारा जोड़ा है वो ऊपर की मार्किंग है। अब हम यहाँ पे बाहर से ही इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब इस तरह से हमें इसे सेट करके यहाँ पे एक स्टिच करके लेनी है और इसी तरह से हम इस ओर भी ये पीस अटैच कर देंगे उसी तरीके से। देखिए इस तरह से साइड से मैंने दोनों पीसेस को यहाँ पे जोड़ लिया है स्टिच करके। और अब ये जो एजेस है यहाँ पे हम उसे पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी ली है और दोनों ओर से इस तरह फोल्ड करके हमें यहाँ पे इस तरह से सिलते जाना है। और इसी तरह से हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ओर पाइपिंग लगा के हमारी बैग पूरी करेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद हमारा बैग
तैयार है। अब हम इसे बेल्ट लगाएंगे, फिर ये बैग हमारा रेडी टू यूज हो जाएगा। तो बेल्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने 32 इंचेस के 2 बेल्ट लिए हैं। अब उसे हम इस तरह अंदर की तरफ इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके लेना है। थोड़ा सा हम एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी उसी तरह से हम बेल्ट को लगा देंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे स्टिच करके ये बेल्ट हमारी यहाँ पे लग जाएगी, और इसी तरह से हम ये दो हमारे जो लूप्स है वहाँ पे भी बेल्ट्स अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैग बनके बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे पाइपिंग की वजह से वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।